स्वामी जी, लोग अब धीरे धीरे उनका ज्ञान का लेवल थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो अब थोड़ा उसके हिसाब से प्रश्न भी जो है उसका लेवल भी थोड़ा बढ़ रहा है कि जो सारा हमारा अगर हिसाब किताब देखें तो वो नो ऑनरशिप नो डूअरशिप पे आता है। यानी व्यक्ति अगर अपने आप को अकर्ता समझे, यानी इस सृष्टि का वो अपने आप को यूजर, अपने आप को जो है उसका सफरर और गेस्ट समझे, गेस्ट ऑफ द नेचर समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एंजॉय कीजिए जीवन भर, पर मालिक मत बनिए। तो ये कर्ता भाव न होना चाहिए, जानते हैं, लेकिन ये सतत जागृति हर विचार में, हर मन से, वचन से, काया से करने में, व्यवहार पक्ष में ये अकर्ता की स्थिति कैसे बनी रहे, उसके लिए आपको दृष्टि विज्ञान में क्या फिट करना है वो बताइए, क्योंकि अवस्था तो आएगी चली जाएगी, पर दृष्टि पे क्या फिट करना है वो बताइए। अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम अज्ञानता से दृष्टि का क्या उपयोग करते, दृष्टि से क्या उपयोग करते हैं? ये मैंने किया या तुमने किया, ये मेरा है ये तेरा है, ये करते हैं, तब जो आगे होता है। तो ये जो दृष्टि है इसको कहते हैं आध्यात्मिक परिभाषा में, उसको मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। जिस मिथ्या दृष्टि से मालिक की भाव वार्तालाप होता है, राग द्वेष होता है और कर्म बनते हैं। अब ये मिथ्या दृष्टि को, मालिक की भाव वार्तालाप को खत्म करना है। तो दृष्टि क्या होनी चाहिए और कैसे परिपक्व बनाए हम? तो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, अभी जो मन वचन काया है वो तो कुदरती रचना है। अभी जो मन वचन काया मिला है वो भी कुदरती रचना है। आपके कर्मों के मुताबिक आपको बॉडी मिला है, बॉडी आप नहीं है, बॉडी कर्मों की भुगतान का साधन है। अगर आप पशु होने के लायक कर्म ना हो तो पशु नहीं देखें, मगर क्या बॉडी आपकी है? अगर नरगति के लायक कर्म करोगे, नरगति में बॉडी मिलेगा, तो बॉडी आपकी है। अगर देवलोक के आधीन कर्म करोगे, देवलोक में जाएंगे, तो बॉडी आपकी है, बॉडी भी आपकी नहीं है। और वो बॉडी से वो कर्मों की भुगतान कर्म भी नहीं बने, कर्म तो पहले बने हैं। जैसे मनुष्य बनना आया है और अगर मैं कर्म करूंगा उसके भी बराबर मेरे को चारों में से एक गति मिलेगी। तो जो चारों में से एक भी गति मिलेगी वो बॉडी तो कुदरत का ही होगा ना, क्योंकि वो तो सफाई के लिए मिला है। तो बॉडी भी हमारी नहीं है और बॉडी के भुगतान के संजोग भी हमारे, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी हमारे नहीं है। अज्ञानता ये है कि बॉडी हमारी है। क्या है? बॉडी, या तो हम बॉडी है, ये अज्ञानता है। तो सबसे पहली बात ये है, हम अपने जीवन के अंदर आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सभी अवस्थाओं को शरीर सहित, शरीर के संयोग सहित और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि भी अगर हम कुदरती रचना ही देखेंगे, क्योंकि वो कुदरती रचना ही है, तो फिर कुदरत पनिश कैसे करेगी? कुदरत रचना है और हम कुदरत रचना देखते हैं तो कानून को जोड़ देनी है। तो कानून नहीं उड़ेंगे तो पनिश कैसे करेगी? इसीलिए जो मैंने आगे समझाया, आगे एपिसोड में समझाया कि ये हम जो जिस प्रकार से अभी जीवन जी रहे हैं वो जीवन के अंदर हमारा जो भी जीवन जीने का एक संजोग होता है, पाप के माध्यम से, पुण्य के माध्यम से, वो संजोगों को अगर हम कुदरती रचना देख सकते हैं तो हमको इस जीवन में दिक्कत आने की कोई संभावना नहीं है।
क्योंकि अगर प्रकृति या शरीर को दिक्कत आती है मगर उसको हम कुदरती रचना देखेंगे तो वो दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत वाली अवस्था, उसका भुगतान की क्षमता, उनके भुगतान के संजोग, ये सब कुदरत प्रोवाइड करेगी। हमको टेंशन क्यों? भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2 पांव टूट गए, अभी हम सोचेंगे मेरा क्या होगा। तो कुदरत को मालूम है कि अभी उनको 20 साल तक जीना है, तो 20 साल तक जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान और उनकी सुविधा और उनकी सेवा के आदमी देना ही पड़ेगा। तो उस टेंशन की बात नहीं है, अवस्था मात्र कुदरत इतना है। तो ये अवस्था के बाकी के संजोग भी कौन प्रोवाइड करेंगे? कुदरत। अगर आपने चोरी के संजोग कुदरत डाले तो जेल में जाने के संजोग भी कुदरत। और निकालने के संजोग भी कुदरत। तो कोई संजोग हम बना तो नहीं सकते हैं ना। तो संजोगों से डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि उसके एग्जाम तो दे चुके हैं, चाहे वो सही है चाहे गलत है, मगर एग्जाम दे चुके हैं तो रिजल्ट तो आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, रिजल्ट भुगतान करने वाला शरीर जिन्होंने कर्म किया ही नहीं है। ये शरीर है कर्म, ये शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन है, ये कर्म करने का साधन नहीं है। और दूसरी बात, शरीर से कर्म होते भी नहीं है क्योंकि उनका रोल तो भुगतान का है। कर्म तो भाव से होते हैं, क्रिया से नहीं। यानी कोई भी एंगल से मन वचन काया जिम्मेदार नहीं है। और मन वचन काया से बनी हुई अवस्था भी हमारे हाथ में नहीं है। और सामने वाले के साथ जो व्यवहार करते हैं हम, या तो सामने वाला हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वो संजोग भी किसी के हाथ में नहीं है। और बाकी जो दिन रात ठंडी गर्मी बारिश होती है, हवा पानी खुराक मिलता है और कर्मों के मुताबिक मिलना जुलना, काम करना, पैसा मिलना, संपत्ति लेना देना, ये सब कुछ होता है। ये सब कुदरती रचना है। हमको तो सिर्फ कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना है। क्योंकि फर्स्ट शरीर भी कुदरती रचना, सेकंड शरीर की अवस्था भी कुदरती रचना, थर्ड शरीर के अलावा दिखती हुई पूरी सृष्टि और सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ कर्म का भुगतान, ये सब क्या है? कुदरती रचना। तो कुदरती रचना को आपको कुदरती रचना ही देखना है। इसमें यह करना न करना वो तो सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अहंकार है, मैं कर सकता हूं, मैंने भुगतान किया, मैंने सुख प्राप्त किया, मेरी मेहनत से हुआ, मैंने दुख भुगतान किया, मैंने लॉस भुगतान किया। सब अहंकार है और अहंकार के पीछे अज्ञानता है। हालांकि इस दुनिया में जो हो रहा है ये कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एग्जाम का रिजल्ट है। और सब ये जो संजोग बनते हैं, ये संजोग पहले से ही ऑटो मोड है एंड प्री डिसाइडेड है। क्या है? प्री डिसाइडेड। और कुदरत तो तैयार है, उनके लिए कोई मेहनत के बाद। आप समझते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी बहुत गलती हो गई, मगर आपको नहीं मालूम कुदरत को एक्सीडेंट के संजोग बनाने के लिए प्लेस, टाइम, दोनों व्यक्तियों को वहां मिलाना, एक ही ब्रेक फेल होना, ये सब संजोग बनेंगे तभी भुगतान आएगी ना। तो ये डिफिकल्ट है कि आपको भुगतान डिफिकल्ट है। कुदरती रचना में कितनी मेहनत है, इफेक्ट में तो कुछ भी नहीं है, एक सेकंड में हो गए। आप दोनों सामने से आ रहे और ब्रेक फेल हो गई, टकरा गई, आपका पांव टूट गया। तो पांव टूटना तो छोटा संजोग है, मगर ये संजोग बनाने के लिए कुदरत ने जो प्रोसेस किया, क्रिया के रूप में नहीं किया, कर्ता के रूप में नहीं किया, मगर हम साइंटिफिकली सर्कमस्टेंसेस देखेंगे तो मालूम होगा कितनी बड़ी प्रोसेस के बाद ये रिजल्ट आया है। ये रातों रात कुछ हुआ नहीं, कितना टाइम है। एक व्यक्ति घर से निकलेंगी, ये समय पे ही यहां आएगी, तुम भी उस समय से घर पे निकलोगे,
और यहां से क्रॉस होंगे, और क्रॉस होते समय उसकी ब्रेक नहीं लगेगी और आप ही उस सामने होंगे और आपका एक्शन हो जाएगा। ये टाइमिंग देखो, कौन मिलाएगा? हम मिलाएंगे। तो कुदरत कहती है ना कि ये टाइमिंग मिलाना ही कुदरत का काम है। तो वो कुछ नया नहीं करती है, आपके ही एग्जाम का रिजल्ट देती है। तो हमको ये समझना है कि अगर ब्रह्मांड के अंदर से हमको मुक्ति का अनुभव करना है तो सरल रास्ता ये है, मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर कुदरत रचना देखोगे तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं। और उसमें क्या कोई फॉर्मेट की जरूरत है, और क्या त्याग की बात किया, और क्या कोई मंत्र तंत्र की बात किया, क्या कोई समर्पण की बात किया, क्या कोई मेरे तेरे की बात किया, बताइए। तो इतना सरल विज्ञान, इतना सहज और इतना सुगम और इतना सटीक विज्ञान अगर किसी को सुनने में मिलता है तो भी समझ लेना उनका बहुत बहुत हाई लेवल का पुण्य है। नहीं तो ये विज्ञान सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा, वो समझो भी नहीं बनेंगे। और इसके बाद अगर सुनने के बाद इसको समझने का मौका मिला तो समझना उसका कुछ डेवलपमेंट है, और समझने के बाद उसको उपयोग करने का मौका मिला तो समझना वो उनकी वैल्यू समझ गए, समझ चुके हैं। और जो व्यक्ति उपयोग करके अनुभव करता है तो समझ लेना इसको मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है। नहीं तो क्यों अनुभव करेगा? क्योंकि ये तो संसार के लिए नहीं है, ये विज्ञान किसके लिए है? मुक्ति के लिए है। तो जब उसको अनुभव तक वो पहुंचा क्यों? क्योंकि उसको मुक्ति में इंटरेस्ट है। तो ये मैंने कहा ना कि ये मुक्ति का मार्ग जितने भी अनुभवी पुरुष हो गए इन पास्ट, वो सभी ने एक ही बात बताई कि मुक्ति का मार्ग सहज, सरल और सुगम है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताया कि मुक्ति का मार्ग तो खिचड़ी बनाने से भी आसान है। तो ऐसे रैंडम कहा होगा? नहीं, यथार्थ कहा है। मगर यह भी कहा साथ में कि मुक्ति का मार्ग सरल, सहज और सुगम तो है ही, मगर उसका दाता दुर्लभ 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 होता है। क्योंकि दाता का मतलब देने वाला नहीं, दाता का मतलब अनुभवी पुरुष, और अनुभवी पुरुष का स्वभाव ही किसी को देना है। क्या है? स्वभाव देना। वो देते हैं, ऐसा व्यवहार से बोलते हैं, देते नहीं है, स्वभाव। तो स्वभाव से दिया जाता है। और इसकी सरलता इतनी है कि अगर कोई उनकी बातों को न माने, विरोध करे, या तो एक ही प्रकार का प्रश्न बार बार भी करेंगे तो भी वो तंग नहीं होगा। क्योंकि उसको मार्ग में मैं इन लोगों को सनातन सत्य बता रहा हूं, कोई किताबों का सत्य नहीं बता रहा हूं। हो सकता है समझने में टाइम लगे, मगर उनकी भावना है तो अनुभवी पुरुष सिंसियरली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम यही विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे और अपना जीवन मंगलमय बनाएंगे। स्वामी जी, आपने सहज, सरल, सुगम मार्ग जो है ये सनातन सत्य का बताया, और बहुत सीधी सपाट बात आपने बताई कि आप अकर्ता बन जाइए, आप किसी चीज के मालिक मत बनो, आप जो इस सृष्टि के जो है यूजर और सफरर और गेस्ट रूप में रहो, यूज करते रहो। जो आपने अर्न किया है वो भुगतान है, वो सारा यूज होता रहेगा। तो ये मिल्कियत किसी की ना है, ना थी, ना रहेगी। और वी ऑल लिविंग पर्सन्स आर द यूजर एंड द गेस्ट ऑफ द नेचर। तो ऐसा करने से अकर्ता भाव बराबर बना रह सकता। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।